जेवियर की कहानी एक विरोधाभास से शुरू होती है। वो एक शानदार घर और महंगी कार का मालिक है जो उसे अमीर दिखाता है, लेकिन असलियत में वो लंबे समय से बेरोजगार है। इस वजह से उसके घर की माली हालत बेहद खराब है। वो कई इंटरव्यू में गया, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिली। एक शाम जब वो उदास घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे अपना आलीशान घर और कार बेचने की सलाह देती है। न चाहते हुए भी जेवियर को ये बात माननी पड़ती है। उसकी पत्नी ने अपनी नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था, जो नौकरी छूटने से बहुत दुखी थी। जाते हुए उसने जेवियर पर घर की डुप्लीकेट चाबियां फेंक दी। जेवियर अब एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था। उसने एक छोटा कोर्स ज्वाइन किया ताकि उसका प्रोफाइल बेहतर हो सके और उसे ज्यादा नौकरी के अवसर मिले। वो लगातार इंटरव्यू देता रहा, कई बार असफल रहा, लेकिन अंत में उसे एक नौकरी मिल ही गई। वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब तक ही थी जब तक उसे ये पता चला कि उसे पहले 6 महीने तक उस कंपनी में बिना वेतन के इंटर्न के तौर पर काम करना होगा। इसका मतलब था अनुभव के लिए मुफ्त में काम करना। यह जानकर जेवियर बहुत निराश हुआ और उसने वो नौकरी ठुकरा दी। जब वो कंपनी से बाहर निकल रहा था तो उसे अपनी कार में वे चाबियां मिली जो उसकी नौकरानी ने उस पर फेंकी थीं। उसने वे चाबियां उठाईं और अपने पुराने घर की तरफ मुड़ गया। वो घर के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा और जब उसने देखा कि नए किराएदार घर से जा चुके हैं तो वो छिपकर घर में घुस गया। जेवियर ने घर में नए मालिक की तस्वीर देखी। उसने उस घर से दिखने वाला एक खूबसूरत नजारा देखा जिसे वो कभी नहीं भूला था। यहाँ उसने काफी समय बिताया जिससे उसे अच्छा महसूस हुआ और फिर वो अपने मौजूदा घर चला गया। अगले दिन वो फिर उसी घर में आया। इस बार उसने घर की तलाशी लेनी शुरू की और उसे कई दस्तावेजों के साथ एक लाल रंग का टोकन मिला। ये टोकन एक रिहैब सेंटर का था। ये जानने के लिए कि वहां कौन जाता था और क्यों, जेवियर ने उनका कंप्यूटर चालू किया। कंप्यूटर से उसे उस परिवार के बारे में काफी जानकारी मिली, जैसे कि 1 साल पहले उस परिवार का एक एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि घर का मालिक नशे में था, इसलिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। यहाँ उसे मालिक का पूरे दिन का शेड्यूल भी पता चला और ये भी कि नया मालिक अगले दिन दोपहर 3 बजे अपने रिहैब सेंटर जाने वाला था। अगले दिन जेवियर भी उस रिहैब सेंटर पहुंच गया। वहां टॉमस, नए मालिक, भी आया हुआ था। जेवियर को पहली बार वहां देखकर लोगों ने उससे भी सवाल करने शुरू कर दिए। जेवियर ने एक झूठी कहानी बनाई कि वो एक शराबी है जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई हैं। उसकी कहानी टॉमस की कहानी से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए टॉमस ने तुरंत जेवियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और यही जेवियर का प्लान था। जल्द ही दोनों की दोस्ती हो गई। अगले दिन जेवियर फिर टॉमस के घर गया, उसका कंप्यूटर चालू किया और उसके शेड्यूल में कई बदलाव किए। चूंकि ये शेड्यूल उसके मोबाइल फोन से लिंक था, इसलिए उसका मोबाइल शेड्यूल भी बदल गया। टॉमस के कैलेंडर में बदलाव के कारण वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए बहुत देर से पहुंचा, जिससे उसकी पत्नी और बेटी उससे बहुत गुस्सा हुए। इस घटना से टॉमस परेशान हो गया। वो अपने परिवार को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। अगले दिन भी टॉमस रिहैबिलिटेशन सेशन में गया और वहां जेवियर से फिर मिला। ग्रुप डिस्कशन के बाद वे लोग एक कॉफी शॉप पर आए, जहां टॉमस ने जेवियर के साथ अपने परिवार के बारे में बहुत सारी बातें साझा की और अपनी परिवार की तस्वीर भी दिखाई। उसने जेवियर से भी अपने परिवार की तस्वीर दिखाने को कहा, तो जेवियर ने कहा कि अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर दिखाऊंगा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि टॉमस ने जेवियर को अपने घर आमंत्रित कर लिया। जेवियर इस समय इतना खुश महसूस कर रहा था जैसे उसका कोई मिशन पूरा हो गया हो। अगले दिन वो फूलों के गुलदस्ते के साथ अपने पुराने घर टॉमस के घर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने माली से हुई, जिसने पूछा कि वो किससे मिलने आया है। जेवियर नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वो टॉमस से मिलने आया है, इसलिए उसने कहा कि मेरे कुछ दस्तावेज अभी भी मेरे पुराने पते पर आते हैं, मैं बस उन्हें लेने आया हूं। वो घर में दाखिल हुआ। टॉमस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन टॉमस को अभी तक ये नहीं पता था कि ये घर पहले जेवियर का था। जेवियर ने उनके साथ बात की, रात का खाना खाया और चला गया। अगले दिन जब टॉमस ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसका माली आया और उससे पूछा कि क्या कल पुराने मालिक यहाँ अपने कुछ बिल लेने आए थे। टॉमस ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माली ने टॉमस से माफी मांगी और एक तरफ हट गया, लेकिन वो समझ गया था कि जेवियर के मन में कुछ तो चल रहा है। वो कल टॉमस से मिलने आया था, लेकिन शायद वो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। उसी दिन ये दिखाया जाता है कि जेवियर जानबूझकर अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और फिर मदद के लिए तुरंत टॉमस को बुलाता है। इस समय जेवियर के हाथ में शराब की बोतल थी। ये देखकर टॉमस को लगा कि जेवियर ने नशे में होकर यह दुर्घटना की है। जब टॉमस ने जेवियर के हाथ से बोतल ली तो कुछ बूंदें टॉमस पर भी गिर गईं। टॉमस उसे समझाने लगा कि रिहैब ज्वाइन करने के बाद भी अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी लत ऐसे नहीं जाएगी। उसने जेवियर को अपनी मूंगफली एलर्जी के बारे में बताया और समझाया कि शराब को भी इसी तरह समझो, अगर पीते हो तो मर जाओगे। जेवियर ने उसे बताया कि वो पीना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो कल टॉमस के घर आया तो उसने देखा कि वो अपनी जिंदगी को कितनी अच्छी तरह से बनाए रखता है। उसके पास एक परिवार है, वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी है, जबकि मेरे पास न तो नौकरी है और न ही मेरा परिवार मेरा समर्थन कर रहा है। मैं अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैंने पी लिया।
टॉमस ने कहा कि ऐसा नहीं है, जैसा तुम देख रहे हो मैंने भी सब कुछ संतुलित करने के लिए बहुत मेहनत की है, और जिस कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं वो वास्तव में मेरी नहीं है, वो मेरे ससुर की है। जेवियर सब कुछ सुनता है और उससे कहता है, ठीक है, मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारा फोन चाहिए, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मुझे कार को टो करने के लिए किसी को बुलाना है। टॉमस उसे फोन देता है, लेकिन कॉल करने से पहले जेवियर खुद को एक मेल भी भेजता है जिसका राज बाद में खुलेगा। इस सब के दौरान उसने टॉमस से ये वादा भी लिया कि तुम घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। टॉमस इस पर सहमत हो गया। जब टॉमस घर गया तो उसकी पत्नी को उसके कपड़ों से शराब की गंध आई। वो गुस्से से फट पड़ी। उसे लगा कि टॉमस अपने परिवार के प्रति गंभीर नहीं है। उसने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं जिनकी वजह से उसके परिवार को पहले परेशानी हुई थी। यहाँ टॉमस को अपनी पत्नी को बताना पड़ा कि मैंने नहीं पिया था, बल्कि जेवियर ने पिया था, मैंने बस उसकी मदद की थी। थोड़ी देर बाद जेवियर को उसके माली का फोन आता है। माली कहता है कि उसे पता चला है कि जेवियर टॉमस से मिलने उसके घर आया था, न कि कोई बिल लेने। अगर जेवियर चाहता है कि वो ये राज रखे तो उसे कल आकर मिलना होगा। जेवियर को माली से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। माली ने जेवियर से कहा कि वो जानता है कि टॉमस के बारे में उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर जेवियर नहीं चाहता कि वो पुलिस को उसके बारे में बताए तो उसे माली के लिए काम करना होगा, माइनस टॉमस की बेटी के कपड़े लाने होंगे। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी योजना खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सहमत हो गया। मजबूरी में जेवियर उस समय टॉमस के घर बागवानी के काम के लिए जाता है जब उसके घर पर कोई नहीं होता। उसने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया था, तभी टॉमस की पत्नी घर लौट आई। जेवियर बहुत डर गया। दिलचस्प बात यह है कि टॉमस की पत्नी इस समय जेवियर को कॉल करने वाली थी। वो उसे कुछ बताना चाहती थी। जैसे ही उसने कॉल डायल किया, जेवियर का फोन बजा। उसने रिंगटोन भी सुनी, लेकिन फिर इसे भ्रम समझकर उसने अपना काम किया और वहां से चली गई। आखिर में जेवियर बच गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेवियर और टॉमस की पत्नी एक रेस्टोरेंट में मिले हैं, जहां टॉमस की पत्नी उसे बताती है कि वो नहीं चाहती कि जेवियर टॉमस से मिले। वो नहीं चाहती कि वे पहले की तरह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ें। पहले भी टॉमस की शराब की आदत के कारण उनकी एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी। वे उस दुर्घटना में बच गए थे, लेकिन अब वो नहीं चाहती कि टॉमस जेवियर के साथ रहकर फिर से शराब पीने की आदत में पड़ जाए। यहाँ जेवियर उसके साथ एक चाल चलता है और उसे बताता है कि मैंने नहीं पिया था, बल्कि टॉमस ने खुद पिया था। वो उसे टॉमस का एक ईमेल भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूं। यह वास्तव में वही ईमेल था जो जेवियर ने टॉमस का फोन लेने के बाद उसी समय अपने फोन पर भेजा था, जिसका मतलब है कि उसने पहले ही इस पूरी योजना को सोच लिया था। अब घर पर इस गलतफहमी के कारण टॉमस और उसकी पत्नी के बीच एक भयानक बहस होती है। जेवियर को अपने घर पर एक पार्सल मिलता है जिसमें पेपर स्प्रे और पीनट स्प्रे था। उसने बहुत चालाकी से पीनट स्प्रे को पेपर स्प्रे के अंदर डाल दिया और बाकी सामान फेंक दिया। जेवियर ये सब उस समय कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उस पर नजर रख रही थी। वो इसे टॉमस की पत्नी को देना चाहता था, लेकिन उसे शक हुआ कि उसकी अपनी पत्नी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो अपने कोर्स सेंटर गया। जब जेवियर की पत्नी ने उसे क्लास में बैठे देखा तो वो आराम महसूस करती है और वहां से चली जाती है। आखिर में जेवियर बच गया। इसके बाद जेवियर माली से मिलने आता है। वो उसे टॉमस की बेटी के कपड़े देता है, लेकिन अब उसकी मांग और भी बढ़ गई थी। वो जेवियर को टॉमस की बेटी के कमरे में एक कैमरा लगाने के लिए कहता है। जेवियर को लगा कि माली उसके लिए खतरा बन रहा है, इसलिए उसने माली को इतनी चालाकी से मारा कि सबको लगा कि माली की मौत एक दुर्घटना थी, और जेवियर बिल्कुल भी नहीं फंसा। इसके बाद वो टॉमस के ऑफिस जाता है। वो टॉमस से मिलना चाहता था, लेकिन टॉमस बहुत गुस्से में था क्योंकि जेवियर ने पिछले दिन टॉमस की पत्नी से झूठ बोला था, जिसकी वजह से उनके बीच गलतफहमी हो गई थी। गुस्से में टॉमस जेवियर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। ऐसी हालत में जेवियर पट्टी बंधवाने नहीं जाता, बल्कि टॉमस की पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है, देखो तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया। वो एक और झूठ बोलता है कि टॉमस ने हम दोनों को रेस्टोरेंट में बैठे देखा था और अब उसे लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो टॉमस की पत्नी को बताता है, मुझे लगता है कि टॉमस की शराब की लत अब और बढ़ रही है। वो नशे और गुस्से की हालत में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मेरे पास ये पेपर स्प्रे है, तुम्हें इसे रखना चाहिए, तुम्हें इसे रखना चाहिए। ये वही पेपर स्प्रे था जिसमें उसने पीनट सॉल्यूशन डाला था। ये स्प्रे देने के बाद वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। हालांकि उसकी पत्नी उससे पूछती रही कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जल्दी से निकल गया। इसके बाद उसने टॉमस की पत्नी को फोन किया और कहा, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी और आप जिम्नास्ट के बड़े प्रशंसक हैं, मैं एक प्रसिद्ध जिम्नास्ट से तुम्हें मिलवा सकता हूं। ये सुनकर टॉमस की पत्नी बहुत खुश हुई और टॉमस को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। इन लोगों ने जिम्नास्ट के साथ एक तस्वीर क्लिक की, जैसे कि ये एक परिवार है, और जेवियर जानबूझकर ये तस्वीर टॉमस को भेजता है। ये तस्वीर देखकर टॉमस टूट गया। दुख ने उसे बुरी हालत में छोड़ दिया और कई महीनों बाद आज उसने फिर से शराब पी।
जेवियर यही चाहता था और इस तरह उसकी पत्नी को यकीन हो गया कि उसके पति ने कभी शराब पीना बंद नहीं किया था, बल्कि वो उसे बेवकूफ बना रहा था। उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। टॉमस की पत्नी को खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं मिला। उसे जेवियर द्वारा दिया गया पेपर स्प्रे याद आया, जिसे उसने ड्रॉर से निकाला और जल्दी से टॉमस पर स्प्रे कर दिया। चूंकि इसमें पीनट सॉल्यूशन था, टॉमस को तुरंत एलर्जी हो गई और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। टॉमस की पत्नी को लगा कि वो मर गया है। घबराकर उसने जेवियर को कॉल किया और जल्दी से उसे अपने घर बुलाया। जेवियर पहले उसे शांत करता है और उसे कमरे में भेजता है। फिर वो टॉमस के पास आता है और देखता है कि टॉमस अभी भी जीवित था, लेकिन दर्द से कराह रहा था। लेकिन जेवियर नहीं चाहता था कि टॉमस जीवित रहे, इसलिए उसने अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके उसे मार दिया। उसने पहले ही दस्ताने पहने हुए थे, जिसका मतलब था कि वो टॉमस को मारने के इरादे से आया था। और फिर टॉमस आखिरकार मर जाता है। अब कई महीनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में टॉमस पहले वाइस प्रेसिडेंट था, जेवियर ने अब उसी कंपनी में वही पद ले लिया है, क्योंकि उसने टॉमस की पत्नी से शादी कर ली है। टॉमस को मारने के बाद उसने टॉमस के घर में सब कुछ ले लिया, यहां तक कि उसका परिवार भी, और अपनी जिंदगी सेट कर ली। यहाँ जेवियर की पूर्व पत्नी उससे मिलने आती है, जिसे उसने अब तक तलाक दे दिया था। वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसने टॉमस को मार डाला है, क्योंकि उसने उसे तब देखा था जब उसने पेपर स्प्रे में पीनट सॉल्यूशन मिलाया था। वो कहती है कि अगर वो चाहे तो अभी भी जाकर पुलिस को ये बयान दे सकती है। जेवियर उसकी ब्लैकमेलिंग पर नहीं झुकता और उसे बताता है कि वो जो चाहे कर सकती है। अगर तुम अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा। और अगर इस सब के बावजूद तुम अपनी हॉबी पूरी करना चाहती हो तो करो। अब मुझे डर नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबसे बड़ा वकील हायर करूंगा और ये केस जीत जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जेवियर की पूर्व पत्नी वहां से चली जाती है और जेवियर अब अपने पुराने घर आता है, जिसे उसने पहले बेचा था, लेकिन ये घर अब फिर से उसका हो गया था। वहां वो टॉमस की पत्नी और बेटी को प्यार करता है, जो अब उसकी पत्नी और बेटी हैं। जेवियर उन दोनों के साथ खुश है, उसकी जिंदगी अब सेट है और फिल्म यहीं खत्म होती है।